नमस्कार, मैं हूं नेहा कौर शासन और आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जैन धर्म की कठिनतम तपस्या और वैराग्य की जीवंत मिसाल पेश करते हुए परम पूज्य श्री राम मधु श्री जी महाराज साहब ने 45 दिनों की अखंड साधना के पश्चात सोमवार 29 दिसंबर 2025 को देह त्याग कर मोक्ष मार्ग की ओर प्रस्थान किया। श्रद्धा और भक्ति के इस दुर्लभ संयोग ने संपूर्ण जैन समाज को भावुक और गौरवान्वित कर दिया है। वैराग्य पथ पर अग्रसर होने से पूर्व सांसारिक जीवन में आप श्रीमती मांगीबाई जी कांठेड़ के नाम से जानी जाती थीं। 93 वर्ष की आयु में जहां सामान्यतः शरीर शिथिल हो जाता है, वहां आपने अदम्य इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए संसार की नश्वरता को त्यागने का निर्णय लिया। कांठेड़ परिवार के सुपुत्र राजेश कांठेड़ ने बताया कि यह एक दुर्लभ आध्यात्मिक संयोग रहा। इस यात्रा में मुख्य पड़ाव के अंतर्गत दिनांक 15 नवंबर 2025 को इंदौर में आपने संथारा आध्यात्मिक उपवास का व्रत अंगीकार किया। इंदौर श्री संघ ने इस संथारे को एक महोत्सव की तरह मनाया। प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन हेतु उमड़ते और भक्ति गीतों से वातावरण को आध्यात्मिक बनाए रखते। मार्गदर्शक परम पूज्य आदित्य मुनि जी ने विशेष रूप से संथारे पर 30 से अधिक गीतों की रचना की, जिन्हें वे प्रतिदिन भक्तों को सुनाते थे। 45 दिनों तक बिना किसी विचलित भाव के साधना पूर्ण कर सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। संथारा को लेकर वरिष्ठ समाजसेवी कांतिलाल बम ने बताया, संथारा जैन धर्म के सबसे पवित्र व्रतों में से एक है, जो जीवन के अंत में स्वेच्छा से लिया जाता है ताकि पूर्ण जागरूकता, वैराग्य और आध्यात्मिक उत्थान के साथ मृत्यु को गले लगाया जा सके। यह आत्महत्या नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान है, जिसे देखने और शामिल होने देवता भी स्वयं पृथ्वी पर पधारते हैं। इससे पहले लगभग 2.5 साल पहले मेरे पिताजी ने भी संथारा लेकर, संयम लेकर और 12 दिन का संथारा, 4 दिन की दीक्षा में उन्होंने देवलोक हुए 12 दिन में। इस बार आपकी माताजी का संथारा हुआ है, कितने दिन का हुआ है और किस तरीके से देखते हैं इसको आप? और ये संथारा 45 दिन तक चला। 46 दिन की उनकी उपवास रहे और 44 दिन की उनकी दीक्षा रही। और इस 45 दिनों के दौरान परम पूज्य आदित्य मुनि जी महाराज साहब, अटल मुनि जी महाराज साहब एवं उनके साथ 2 और संतों ने जो आराधना इस संथारे की कराई, वो अद्भुत रही। और इस संथारे की इस आराधना में सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि जो लोग नहीं जानते थे, जैन अजैन, जो लोग इसको बिल्कुल संथारे से अनभिज्ञ थे, उन लोगों को भी संथारे के प्रति काफ़ी जागरूकता आई। और आदित्य मुनि ने संथारे में भजनों के, कीर्तन के माध्यम से सबको ये समझाया कि संथारा क्या है और संथारे के महत्व को समझाया। तो हर वहाँ मौजूद जितने इंसान रहते थे, उनको सबके मन में ऐसी भावना आ जाती थी कि हमारा भी अंतिम समय ऐसा ही निकले। आपका नाम? राजेश कांठेड़। ये इच्छा मृत्यु ही है। मैं कब लेता हूँ संथारा? जब मुझे लग जाता है कि अब मुझे अपने जीवन में अपने प्राण को छोड़ना है। और मुझे जब अपने प्राण छोड़ने का प्रण लेता हूँ तो मैं यह तब करता हूँ कि आई विल फास्ट टिल माई डेथ। अगर जैसे बोलते ना कि फांसी की सज़ा टिल हैंग, मतलब उसकी मृत्यु हो जाए तब तक उसको फांसी दी जाना है। इसी तरह से संथारा जो है, जब तक का त्याग है कि मेरी डेथ न हो जाए तब तक मैं उपवास की स्थिति में रहूं। उपवास की स्थिति क्या है जैन समाज में? किसी तरह का अन्न ग्रहण नहीं करना, और पानी को ग्रहण करने की भी परमिशन तब है जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, उसके पहले तक ही गर्म पानी को भी ठंडा करके ले सकता है। उससे ज़्यादा उपवास में वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये उपवास की स्थिति होती है। तो उपवास टिल मेरी आत्मा का कल्याण नहीं हो जाए, यानी मेरा मतलब मृत्यु ना हो जाए। आप इसे इच्छा मृत्यु भी बोल सकते हैं, इसे मतलब मोक्ष भी बोल सकते हैं, इसे अपनी आत्मा का कल्याण भी बोल सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। बट दिस इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द तप एंड साधना। आपका नाम? कांति बम। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए बीटीवी न्यूज के साथ।